स्कूल हो या फिर ऑफिस हो, हर जगह पर डिफरेंट डेटा का यूज होता है। अब किसी भी दिन हमको ऐसा कोई टास्क मिल जाए जिसमें डेटा चाहिए, जैसे कि कोई एक स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है और कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस ट्रिप में, तो अब तब ये टास्क कैसे कंप्लीट किया जाए, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए गूगल ने गूगल फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट किया है। इस एप्लीकेशन से हम एक फॉर्म क्रिएट करके सारे रिस्पॉन्स या फिर डेटा एक जगह पर कलेक्ट करते हैं और फिर इस डेटा को हम इजीली शेयर भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या। वेलकम टू माय चैनल दिव्यास कंप्यूटर क्लास। तो चलिए फिर सीखते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम को और फिर टॉप राइट कॉर्नर पे हमारे पास ये ऑप्शन आता है गूगल एप्स का। इस पे मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही क्लिक करती हूँ एक विंडो ओपन अप होती है और मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और नीचे मुझे मिलता है ये फॉर्म्स का ऑप्शन, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ मेरे सामने गूगल फॉर्म की विंडो ओपन अप हो जाती है और टॉप पे दिखता है टेम्पलेट गैलरी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो सारे टेम्पलेट्स जो हैं फॉर्म के टेम्पलेट्स वो ओपन अप हो जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मुझे फॉर्म बनाना है पर मेरे को वो स्क्रैच से नहीं बनाना, तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के टेम्पलेट को सेलेक्ट करके इसमें चेंजेस करके और इसको फॉरवर्ड कर दूंगी। या मैंने कोई रखी है पार्टी और मैं इनवाइट भेजना चाहती हूँ, तो मैं पार्टी इनवाइट का फॉर्मेट टेम्पलेट लेके इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और फिर मैं इसको फॉरवर्ड करूंगी। या मैंने टी शर्ट्स बनाई हैं और मुझे अपने फ्रेंड्स का साइज और फेवरेट कलर नहीं पता, तो मैं एक फॉर्म टेम्पलेट है अवेलेबल गूगल फॉर्म में, मैं वो सेलेक्ट करूंगी और उस पर चेंजेस करके फॉरवर्ड कर दूंगी। फिर हम नेक्स्ट आता है आपका वर्क में। अगर मुझे वर्क में सपोज मैंने कोई एक इवेंट किया है या इवेंट कंडक्ट करवाया है, तो मुझे अगर फीडबैक लेना है उसके लिए यहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी है, या कोई ऑर्डर फॉर्म करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या एक जॉब एप्लीकेशन बनानी है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट बनाना है, तो ये सारे के सारे टेम्पलेट्स जो हैं अवेलेबल है गूगल फॉर्म में। बट अगर मुझे मेरे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट के कैटेगरी इस टेम्पलेट्स में नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी ब्लैंक फॉर्म ऑप्शन पे। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो जिस तरह का फॉर्म मैं चाहती हूँ उस तरह का फॉर्म मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है उसका टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में हम बंद नहीं करेंगे काम करना, हम एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे, बट वो भी क्रिएट करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच, थोड़ी सी मेहनत उस पर करनी पड़ेगी। अब मुझे एक फॉर्म बनाना है वो भी स्क्रैच से, तो उसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे। अब ब्लैंक फॉर्म जैसे ही क्लिक करती हूँ मेरे पास एक एरिया आ जाता है जिसमें मैं अपना खुद का फॉर्म डिज़ाइन कर सकती हूँ। अब आज मैं बनाऊंगी असेसमेंट पेपर, असेसमेंट टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक असेसमेंट टेस्ट बनाऊंगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बट असेसमेंट टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप जाओगे टॉप पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेटिंग वाले ऑप्शन के नीचे आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है मेक दिस अ क्विज। मेक दिस अ क्विज पे आप क्लिक करोगे तो आपके सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन को मार्क दोगे तो आपको इसको एक्टिवेट करना जरूरी है एंड इट शुड बी सेट टू 0। वापस मैं जाऊंगी अपने क्वेश्चन वाले टैब पे, मैं टैब को ओपन करूंगी और वहां पे मैं लिखूंगी, सबसे टॉप पे आप देख सकते हो अनटाइटल्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मैं बैक स्पेस करके मैं लिखूंगी I'll write it assessment
असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। एंड नीचे आपको दिया अनटाइटल्ड क्वेश्चन, उस पर मैं सेलेक्ट करूंगी। अब इसमें आपने क्वेश्चन टाइप करना है। अब आपका क्वेश्चन कैसा है, एमसीक्यू है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, वो आप सेलेक्ट करोगे। राइट हैंड साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें मल्टीपल चॉइस लिखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट एंड टाइम। तो आपका जैसा टाइप का क्वेश्चन है आपने वो सेलेक्ट करना है। अब मेरे इस केस में पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, तो मैंने मल्टीपल चॉइस किया। एंड अब मैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगी, नेम अ डिवाइस यूज फॉर टाइपिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ गया बाय चांस, फिर क्लिक करती हूँ मल्टीपल चॉइस पे। सो पहला ऑप्शन मेरा आएगा इसका माउस, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कीबोर्ड, ठीक है। अब मुझे क्योंकि ये एक असेसमेंट टेस्ट है, तो इसमें मुझे राइट आंसर भी सेव करना है और मेरे को इसमें मार्क्स भी देने हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पे नीचे दिया गया है आंसर की, मैं इस पे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि कीबोर्ड है, उस पे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं राइट हैंड साइड पे। इसको कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाऊंगी, दैट इज मैं इधर देती हूँ 1 मार्क का। तो 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। व्हेन आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट आई हैव डन, तो मैं क्लिक करूंगी डन पे, ठीक है। तो ये मेरा सेव हो गया आंसर और इसका कितने मार्क्स है, 1 पॉइंट। ये स्टूडेंट्स को नहीं शो होगा। जब स्टूडेंट इसमें आंसर भरेंगे, ये कंप्यूटर जो है, ये गूगल फॉर्म जो है वो चेक करेगा सारे रिस्पॉन्सेस को और मैच करेगा, और ऑटोमेटिकली जो हमने आंसर सेव किए उनसे मैच करके ऑटोमेटिकली आपका जो है मार्क्स आउट ऑफ जितने मार्क्स का पेपर होगा उतने में से बच्चे को मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज जैसे मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसे दिखता है, तो उस केस में टॉप पे ये आई जैसा बटन बना है जिसको हम कहते हैं प्रीव्यू। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ, प्रीव्यू बटन शो होता है जिसमें लिखा है नेम अ डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग, माउस एंड कीबोर्ड। या जो भी मैं आंसर, सपोज मैंने कीबोर्ड लिखा है और मैं क्लिक करती हूँ सबमिट पे। जैसे ही सबमिट करती हूँ मेरा आंसर सबमिट हो जाता है। और व्यू स्कोर पे मैं क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैं व्यू स्कोर क्लिक करूंगी तो मेरे पास मेरे मार्क्स मिल जाएंगे कि 1 आउट ऑफ 1 विच इज द करेक्ट आंसर। समझ आया। नेक्स्ट ये है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैं बाकी की विंडोज क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बनाते हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है इसमें। तो उस केस में हमारे राइट हैंड साइड पे आप ये देख सकते हो एक बार सा बना हुआ है जिसमें आपका ऐड क्वेश्चन ऑप्शन सबसे टॉप पे है, फिर है इंपोर्ट क्वेश्चन, फिर है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऐड इमेज है, ऐड वीडियो है, ऐड सेक्शन है। तो पहला क्या है, ऐड क्वेश्चन। इससे हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। दूसरा आता है इंपोर्ट क्वेश्चन। अगर मुझे कोई इंपोर्ट करना है बाहर से या किसी साइट से क्वेश्चन इंपोर्ट करना है, वो मैं इसकी हेल्प से कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। जो टॉप पे आप टाइटल देख रहे हैं और टाइटल के नीचे आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, वो आप ऐड करना चाहते हैं मिडिल ऑफ द पेपर में, आप वो भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपका आता है ऐड इमेज। ऐड इमेज में आप एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हो क्वेश्चन में, तो उस केस में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। फिर आता है ऐड वीडियो। अगर कोई वीडियो डालना चाहते हो आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। फिर लास्ट आता है ऐड सेक्शन। अगर आपको कोई एक सेक्शन ऐड करना है आप वो कर सकते हो। पर अब मुझे करना है ऐड क्वेश्चन, तो मैं प्लस करूंगी क्वेश्चन पे, मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया। अब मुझे फिर देखना है मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू है, मेरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, जो जैसा है मुझे वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन
चूज करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब मैं डालूंगी एक चेक बॉक्स वाला मेरा क्वेश्चन है जिसको हम कहेंगे ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, क्वेश्चन मैं लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने दिया, माउस इज यूज फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, और यहां मैं लिखती हूँ ऑप्शन नंबर 1 ट्रू एंड ऑप्शन नंबर 2 पे लिखती हूँ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आ गया अपने आप ही, ट्रू एंड फॉल्स आ गया। अब अगेन मुझे राइट आंसर देना है। राइट आंसर देने के लिए मैं जाऊंगी आंसर की पे। आंसर की पे मैं सिलेक्ट करूंगी फॉल्स और मैं इसके मार्क्स दूंगी कितने, 1। या तो मैं टाइप कर सकती हूँ या मैं इन बटन से अप एंड डाउन कर सकती हूँ। व्हेन आई एम सेटिस्फाइड विद माय वर्क मैं क्लिक करूंगी डन पे। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन रेडी हो चुका है। और यहाँ पे नीचे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड को सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये क्वेश्चन करना जरूरी है, एक एस्ट्रिक साइन आ जाएगा, आप सबमिट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। जैसे कि अगर मैं प्रीव्यू पे दोबारा वापस जाऊं और मैं आपको दिखाऊं, हर क्वेश्चन के एंड में ये आपको स्टार जैसा बनता हुआ दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है एस्ट्रिक साइन है, रिक्वायर्ड है, इसको करोगे, इसको जवाब दोगे इस क्वेश्चन का, तभी आप आगे सबमिट करके आगे जा पाओगे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मेरे को सपोज करो मेरा तीसरा क्वेश्चन भी जो है एमसीक्यू है, तो मैं बार बार उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉपी करने से अच्छा है मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है डुप्लीकेट करके, नीचे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी, मेरे पास सेम टू सेम एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन चेंज कर दूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ प्रिंटर इज यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक, whether it is true or false। ठीक है, अब मेरे को आंसर की डालनी है, फिर आंसर की पे राइट आंसर क्लिक करूंगी, दैट इज आंसर इज फॉल्स। मार्क्स भी ये है 1 मार्क के, एंड देन आई विल क्लिक ऑन डन। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू भी आ गया। अब मुझे डालना है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के लिए मैं अगेन मेरे को एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। सेक्शन ऐड करने के लिए मैं जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, प्लस वाले साइन पे क्लिक करूंगी जिसपे लिखा है ऐड क्वेश्चन। जैसे ही क्लिक करती हूँ, यहाँ मेन्यू से मैं सेलेक्ट करूंगी शॉर्ट आंसर, एंड यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन टाइप करूंगी, व्हाट इज कीबोर्ड यूज फॉर। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे इसका आंसर देना है। आंसर के लिए मैं राइट आंसर डाल देना है, तो मैं यहाँ आंसर की पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ लिखूंगी आंसर इट इज यूज फॉर टाइपिंग। ठीक है, ये मेरा आंसर है और मैं ये इसको मार्क्स दूंगी 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं इसको बना देती हूँ। ठीक है, एंड मैंने आंसर भी, राइट आंसर भी दे दिया है, मैंने मार्क्स भी एंटर कर दिए। तो मैं अब क्लिक करूंगी डन पे। डन पे जैसे ही क्लिक कर दिया, मेरा आंसर सेव हो गया और मार्क्स भी 2 पॉइंट्स आ गए। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस बिल्डअप करोगे और उसके करने के बाद आप जो है, जब आपका ये सब हो जाएगा, आपका पेपर जो है सेट हो जाता है। अब मुझे ये लिंक शेयर करना है असेसमेंट टेस्ट का। तो उसके लिए जब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आपने अपना टेस्ट क्रिएट करने के बाद आप जाओगे टॉप पे, ये सेंड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे एक विंडो ओपन अप होगी, वो आपसे कहेगा कि आप ईमेल करना चाहते हो या आप एक लिंक के थ्रू करना चाहते हो या आप एक HTML एम्बेड करना चाहते हो। तो या तो आप ईमेल के थ्रू किसी को भेजना है, स्टूडेंट्स को भेजना है, तो आप अपने ईमेल की सारी डिटेल्स इसमें फिल करके आप सेंड कर सकते हो। बट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये लिंक।
ये लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप जाओगे अपने व्हाट्सएप पे जा, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर आप जाओगे और उस ग्रुप पे जाके आपने क्या करना है, पेस्ट करने के बाद सेंड कर दोगे। और सेंड करने के बाद क्या होगा, जो बच्चे उस ग्रुप में हैं उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो इस टेस्ट को अपीयर करेंगे, और अपीयर करने के बाद सबमिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ आ जाएंगे रिस्पॉन्सेज से। जैसे कि पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इसको सॉल्व करके दिखाया था, एक बार मैं फिर करके दिखा देती हूँ। जैसे नेम अ डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग, कीबोर्ड। अच्छा, मैं जाऊंगी इसको सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रीव्यू में। प्रीव्यू वाले में जाओगे और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ एंटर करोगे नेम अ डिवाइस यूज फॉर टाइपिंग, मैं लिख दूंगी कीबोर्ड। माउस इज यूज फॉर प्रिंटिंग, फॉल्स। प्रिंटर इज यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक, फॉल्स। ठीक है, व्हाट इज कीबोर्ड यूज फॉर, अब यहाँ लिख दूंगी इट इज यूज फॉर टाइपिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आंसर, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी सबमिट पे। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ मेरा यहाँ आ जाता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, और अब मैं अपना स्कोर देखूंगी। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ व्यू स्कोर पे तो मेरे 3 आउट ऑफ 5 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी ये क्या गलती हुई है, मैंने आई को छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई को अगर मैंने बड़ा लिखा होता तो मेरा आंसर ठीक होता। ठीक है, अब ये मेरा जो है टोटल पॉइंट्स मेरे को इन्होंने दे दिए हैं, 3 आउट ऑफ 5 में से 3 आपके आए हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये तो स्टूडेंट्स को पता चल गया कि उनको कितने मार्क्स मिले। अब मुझे सबका इंफॉर्मेशन एक जगह पे चाहिए, तो उसके लिए वापस से मैं जाऊंगी अपने असेसमेंट अनटाइटल्ड जो मेरा गूगल फॉर्म है उस पर जाऊंगी, और वहाँ पे मेरे पास यहाँ क्वेश्चन का टैब था टॉप में, फिर है रिस्पॉन्सेज, फिर है सेटिंग। तो मैं रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करूँगी। रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो समरी मेरे पास आ गई है, कितने एवरेज, मीडियन, रेंज आ गया है, कौन से क्वेश्चन करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में डेटा समरी मिली हुई है। ठीक है, बट ये तो ग्राफिकल फॉर्म में है। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको एक शीट के साथ लिंक कर सकती हूँ, एक्सेल शीट के साथ लिंक कर सकती हूँ, या मैं इसको प्रिंट करा सकती हूँ, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, या मैं नोटिफिकेशन के फॉर्म में भी सारे रिस्पॉन्सेज ले सकती हूँ। तो इस केस में मैं क्लिक करूँगी लिंक टू शीट्स। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, या तो मैं न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करूँ या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई स्प्रेडशीट है वो करूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ और यहाँ मैं नाम दे देती हूँ टेस्ट करके। ठीक है, एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट करने के बाद मेरी एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई है। ये जो असेसमेंट टेस्ट था वो लिंक हो गया है इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के साथ। तो आप देख सकते हो सारे रिस्पॉन्सेज मेरे पास एक ही स्प्रेडशीट में आ गए हैं। तो अगर मेरे पास 50 बच्चे हैं क्लास में, तो उन 50 के बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मेरे पास एक स्प्रेडशीट में आ गए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम आप नया फॉर्म क्रिएट करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।